So okay, so let's get started. शुरू करते हैं. So first of all, wish you a very good morning to all of you, everyone. How are you all? I hope you guys are doing well. I hope your josh is gonna be very high. Yes. How's the josh, everyone? Comment करने वाले भी comment भी करो. How's the josh, everyone? Hi. Okay. So let's get started. So get set go. शुरू करते हैं टॉपिक आज का. बेसिकली चलो बात करते हैं. टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली मैंने बात करी थी लास्ट टाइम वर्ब सेक्शन की. मैंने बात करा था इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से ग्रामर की. ग्रामर का जो फर्स्ट टॉपिक था स्पीच, और स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब. मैंने 4 टॉपिक ऑलरेडी फिनिश कर दिया है. अब चारों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि लैंग्वेज को पढ़ते कैसे और किस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में आते. ठीक है. तो बेसिकली वर्ब सेक्शन तक मैंने पूरा फिनिश कर दिया था. आज जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज एडवर्ब सेक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एडवर्ब को आज पोस्टमार्टम करके कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली और साइंटिफिकली अप्रोच के साथ टैकल करने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब होती क्या है. और एडवर्ब सेक्शन आपका बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है. वर्ब नहीं पढ़ा होगा तो आपको एडवर्ब समझ में नहीं आएगा. दैट्स व्हाई इसके लिए अगर आपको एडवर्ब पढ़नी है तो उसके पहले वाली प्रीवियस लेक्चर्स को देखना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो एडवर्ब की अंडरस्टैंडिंग, तो एडवर्ब से कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एडवर्ब पार्ट से. क्लियर. तो जानते हो एडवर्ब को बिल्कुल बेस टू एडवांस -2 to 100 जाऊंगा. 0 to 100 नहीं, बिल्कुल -2 to 100 पढ़ाऊंगा. टॉपिक की क्रीम निकल के आएगी और क्रीम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास होता है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. सो लास्ट टाइम मैंने वर्ब सेक्शन की बात करी थी और आज मैं बात करूंगा. टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट एडवर्ब सेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू नो कि व्हाट इज एडवर्ब. एडवर्ब. व्हाट इज एडवर्ब? व्हाट इज एडवर्ब? सबने सुना होगा स्कूल में एडवर्ब वर्ड क्या होता है. डेफिनेशन सबने रट लिया होगा, एग्जाम्पल सबने रटा होगा, बट इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल से कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आता. तुम्हारी एबीएसएसबी एग्जाम में ना इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आएगा. बेसिकली इसकी कैटेगरीज और इसकी सब कैटेगरीज और इसके एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो आ जाओ शुरू करते हैं. व्हाट इज एडवर्ब? देखो कुछ नहीं होता. एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है, इंग्लिश में एक वर्ड ही तो है एडवर्ब. एडवर्ब एक सिंपल सा एक वर्ड है. वो क्या करता? जो कि क्वालिफाई करेगा, किसी किसी चीज को क्वालिफाई तो करेगा ही, किसी किसी की क्वालिटी को एक्सप्रेस तो करेगा, या फिर क्वालिफाई करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा. ठीक है. या फिर क्वालिटाइज करेगा. कुछ भी बोल लो चलेगा. ऑल हैव अ सेम मीनिंग. क्वालिटाइज. एडवर्ब इज द वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो कि लाइक एक एडवर्ब एक इंग्लिश का एक छोटा सा एक वर्ड है. ठीक है. वो ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिफाई करता या फिर मॉडिफाई करेगा या फिर क्वालिटाइज करेगा. ऑल हैव अ सेम मीनिंग. कोई डिफरेंस नहीं है. यस. नाउ एक ऐसा वर्ड जो कि क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या फिर क्वालिटाइज करता है किसी किसी चीज यानी एंटाइटीज यानी किसी ऑब्जेक्ट को तो करेगा ही ना. वो क्या होगा? देखो एडजेक्टिव क्या था? जो नाउन एंड प्रोनाउन की दोनों की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा था, वो एडजेक्टिव था. ये एडवर्ब क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है ना जो कि क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या फिर क्वालिटाइज करेगा किसी भी. हेलो, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है. वैसे तो एडवर्ब एक ऐसा पार्ट है ना जो नाउन को भी क्वालिफाई करता, प्रोनाउन को भी करता, एडजेक्टिव को भी करता, वर्ब को भी करता, एडवर्ब खुद को भी करता, और इवन किसी सेंटेंस में आएगा ना तो पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है. एडवर्ब एक कैरेक्टरलेस स्पीच का पार्ट है. वो सबको क्वालिफाई करेगा, उसको जो मिलेगा उसी को क्वालिफाई कर देगा. यस और नो? दैट्स व्हाई एडवर्ब सबको क्वालिफाई करता है. बट मेनली मेरे को पढ़ना है मेनली किसे किसे क्वालिफाई करता. बेसिकली मेनली ना वो एडवर्ब नाम में ही सब कुछ छुपा है. हेलो, एड मींस एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. एड मींस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. यस. हेलो, वो वर्ब को क्वालिफाई करता है. यस. समझ में आ रहा? वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता. यस. वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता, वो वर्ब को क्वालिफाई करता, और इवन ना वो खुद को भी अनदर एडवर्ब, अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता. एम आई क्लियर? इजी है. एडवर्ब उसके नाम में ही सब कुछ हिडन है. वो किसे किसे मेनली वैसे तो सबको क्वालिफाई करता, बट मेनली किसे किसे क्वालिफाई करता इसके नाम में ही सब कुछ क्लियर है. एड मींस एडजेक्टिव को करता, वर्ब मींस वर्ब को करता, और अपने ही जैसे दूसरे अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, यानी खुद को भी क्वालिफाई कर देता है. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है. पॉइंट क्लियर? तो आ जाओ. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि क्वालिफाई करता है किसी भी एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव, सेकेंड वर्ब, एंड अपने ही से दूसरे अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है. ये सुनो, इजी है.
चलेगा ना? Adverb is a word which qualify adjective, verb and another adverb. Easy है? This is the simplest and easiest definition of adverb. मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली प्रूव करूंगा. यस, गुड मॉर्निंग रिबा, गुड मॉर्निंग. चलो, तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्लियर हुई. चलो, अगर डेफिनेशन तुम्हें क्लियर है ना, तो आज मूव करते हैं नेक्स्ट वन. अब मैं एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करेगा, वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, और अनदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, इसको मैं साइंटिफिकली, लॉजिकली, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल प्रूव करूंगा. एवं ही नहीं कोई चीज. आ जाओ, मैं प्रूव करता हूं एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता एडवर्ब. एग्जाम्पल, हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर्स. शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. एक छोटा सा एग्जाम्पल गिवन है, शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. ठीक है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा. आ जाओ फोकस करते हैं. कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन. तो शी क्या है, लाइक प्रोनाउन है. इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ ना, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए. शी का सेंस क्या है, सिंगुलर. देन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर. यस. नाउ आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देखो मेन वर्ब गिवन नहीं है, ये तो आर्टिकल गिवन है. आर्टिकल हमेशा आती है किसके लिए, नाउन के लिए ना. आर्टिकल आई गर्ल के लिए, गर्ल क्या है, नाउन है. यस और नो, आर्टिकल कम्स विद नाउन ओनली, राइट. अब एक चीज बताओ, नाउन की क्वालिटी क्या है, इस गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है. यस और नो. तो गर्ल नाउन था, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा, एडजेक्टिव. तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव ना. यस और नो. विच क्वालिफाई, नाउन. एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन को. यस. और कितनी ब्यूटीफुल है, तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. हेलो, ब्यूटीफुल है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कौन कर रहा, एडवर्ब. तो वेरी इज एन एडवर्ब व्हिच क्वालिफाई एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन, एंड आर्टिकल्स कम्स विद नाउन. यस और नो. एम आई क्लियर? बहुत इजी है. आर्टिकल आई नाउन के लिए, नाउन की क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है, तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर रहा. और कितनी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को भी क्वालिफाई कौन कर रहा, एडवर्ब. तो एडवर्ब जो कि क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है नाउन को. आर्टिकल आई नाउन, तो मेन कौन हुआ, नाउन ना. अ ब्यूटीफुल गर्ल विल बी कंप्लीट नाउन कंपाउंड. तो यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेफिनेटली कर रहा है. तो ऐसा वर्ड जो कि क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, ऐसा वर्ड जो कि क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, तो कोई एग्जांपल प्रूव हुआ. व्हाट द पिक्चर एवरीवन, नोट इट डाउन, नोट कर लो. मैंने एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे करता वो प्रूव कर दिया. नाउ इट्स टाइम फॉर वर्ब. अब देखो वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा एडवर्ब. एग्जांपल दूंगा. ये हो गया स्लाइड, तो चेंज करूं मैं. डन. आ जाओ. अब देखो एक्चुअली एडवर्ब ना वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता. एग्जांपल, बी फोकस, बी फोकस्ड. अब देखो एडवर्ब वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता हूं. मैंने बोला नेहा रन्स फास्ट. नेहा रन्स फास्टली. हेलो, नेहा रन्स फास्टली. एक छोटा सा एग्जांपल गिवन है, नेहा रन्स फास्टली. नेहा रन्स फास्टली. ये तुम्हें सही लग रहा है ना. पहली बात तो इंग्लिश लैंग्वेज में फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता. क्लियर. फास्टली, ये बहुत फास्टली दौड़ रहा है. फास्टली क्या होता है, फास्ट दौड़ रहा है, राइट. कभी भी फास्टली नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता. स्लोली होता है, फास्टली नहीं होता. यस, दैट्स व्हाई ओनली फास्ट होता, फास्टली नहीं होता. समझ में आ रहा पॉइंट. ये तुम्हें बताने के लिए मैंने बताया, जान के बताया ताकि तुम्हें लगे फास्ट. हेलो, फास्ट एडजेक्टिव भी होती है. फास्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ना दो फॉर्म में फंक्शन करती है. फास्ट इंग्लिश में एडजेक्टिव के फॉर्म में भी फंक्शन करती, राइट, यानी क्वालिटी भी होती है. और फास्ट इज एन एडवर्ब के फॉर्म में भी इंग्लिश लैंग्वेज में फंक्शन करती है. क्लियर. फास्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो फॉर्म में फंक्शन करती है, एडजेक्टिव एंड वर्ब, राइट. ठीक है. अब प्रूव करूंगा, ये भी एग्जांपल देके प्रूव करूं. देखो, फास्ट एडजेक्टिव फंक्शन कब करेगी, एग्जांपल दे रहा हूं. फास्ट एडजेक्टिव के फॉर्म में फंक्शन कब करेगी, एडजेक्टिव मींस क्वालिफाइड नाउन प्रोनाउन ना. यस. अब देखो एग्जांपल दे रहा हूं. फास्ट एडजेक्टिव कब होगी, मैंने बोला ही इज अ फास्ट बॉलर.
ही इज अ फास्ट बॉलर, हेलो ही इज अ फास्ट बॉलर, छोटा सा एग्जांपल है। ही सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई, आर्टिकल कम्स विद नाउन, बॉलर क्या है, नाउन है, नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो फास्ट है। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा, एडजेक्टिव ना, तो फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। एम आई क्लियर? नाउ फास्ट एडवर्ब कैसे होगा बताऊं? हाँ, यहां पे आ जाओ। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो नेहा क्या है, सब्जेक्ट हुआ, नाउन है। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब ना, नेहा क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगाओगे तो क्या बनता है, सिंगुलर। यस और नो? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, इजी है। यस और नो? अब बताओ, नेहा दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, कैसे कैसे, हेलो, हाउ का आंसर कौन करता, एडवर्ब करता। एडवर्ब गिव द आंसर ऑफ हाउ, कैसे कैसे कैसे। हेलो, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कैसा हुआ, फास्ट हुआ, स्लो नहीं हुआ, राइट? पॉइंट क्लियर? एक्शन कैसा हुआ, फास्ट हुआ। तो एक्शन क्या है, मेन वर्ब ना, मेन वो, हाउ द एक्शन हैज बीन डन, हाउ 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 द एक्शन हैज बीन डन, एक्शन कैसे हुआ, इसको कौन क्वालिफाई करता, एडवर्ब करता है। क्लियर? तो फास्ट यहां पे कैसे आंसर कर रहा, हाउ का, हाउ का आंसर कौन करता, एडवर्ब करता है। तो फास्ट यहां पे एडवर्ब है जो कि क्वालिफाई कर रहा रन को, मेन वर्ब को। एम आई क्लियर? तो वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस, गो फॉर इट, कमेंट करो तुम लोग। बड़ा साइलेंट हो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या, फ्रेश टॉपिक है फिर भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बेसिकली तुमने देख लिया एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता। सेकंड एग्जांपल देखा, एडवर्ब वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता। वन मोर एग्जांपल, एक और दूं। अब देखो एक वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वन मोर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल। वर्ब कोई अभी मैं क्वालिफाई करा रहा हूं, मैंने बोला शी फॉट, FOUGHT, हेलो, फाइट फॉट फॉट, याद है ना? फाइट क्या होती है, मेन वर्ब ना, FIGHT, फाइट मींस, फाइट मींस, सॉरी बोलो यार, फाइट मींस, फाइट मींस, फाइट नहीं करते हो कभी, कभी लाइफ में फाइट नहीं करी है, कभी फाइट करी है ना? तो फाइट मींस क्या होता, लड़ना, झगड़ना, क्वेरल। ठीक है, फाइट विल बी V1, फॉट विल बी V2, fought will be V3, fighting will be V4, fighting will be and fights will be V5. Yes, मेरे को यहाँ पे fought है, fought कौन सी फॉर्म है, V2 एंड V3 will be सेम सेम ना। मुझे कैसे, ये क्या है, V2 है कि V3 है, कैसे पता तुम्हें V2 है, V3 क्यों नहीं है, हैज हैव हैड नहीं है ना, एग्जैक्टली। जब भी V3 के पहले हैज हैव हैड होगा तो ये V3 होगी, हैज हैव हैड नहीं है यहाँ पे कुछ भी, तो ये क्या है, V2 है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस पास में है ना। उसने लड़ा, कैसे लड़ा, हेलो, उसने लड़ा, कैसे लड़ा, तो ब्रेवली लड़ा, कैसे लड़ा, तो ब्रेवली, कावर्डली नहीं लड़ा, ब्रेवली लड़ा। हेलो, लड़ने को क्वालिफाई कौन कर रहा, कैसे, हाउ, कैसे कैसे कैसे, हाउ द एक्शन हैज बीन डन, ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। यस और नो? तो एक्चुअली मेन वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा, एडवर्ब, ब्रेवली इज एन एडवर्ब व्हिच गिव द आंसर ऑफ हाउ, उसने कैसे लड़ा बेसिकली, तो ब्रेवली लड़ा, दैट्स व्हाई ब्रेवली इज एन एडवर्ब व्हिच क्वालिफाई मेन वर्ब। यस और नो? इजी है, चलो बढ़िया। टफ तो नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत इजी है, अभी तो कुछ भी बताया नहीं, अभी बस मैंने डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और बस एग्जाम्पल को प्रूव कर रहा हूं, डेफिनेशन को प्रूव कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे दे के, एग्जाम्पल उठा के फेंक के मार रहा हूं तुम्हारे मुंह पे, चलो एग्जाम्पल। यस, चलो ठीक है, तो फाइनली ये भी क्लियर हुआ, हेलो, एडजेक्टिव क्लियर हुआ, यस और नो, वर्ब क्लियर हुआ, यस और नो। नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर एडवर्ब, अपनी जैसे दूसरे एडवर्ब को भी कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वो मैं प्रूव करने आ रहा हूं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इट्स टाइम फॉर अनदर एडवर्ब। अब एक चीज फोकस करना, वो अनदर एडवर्ब यानी अपनी जैसे दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब, खुद को भी कैसे क्वालिफाई करता है वो देखो। एग्जाम्पल टाइम, देखो she
वही सेम एग्जाम्पल ले लेता हूं, fought very bravely, she fought very bravely. Hello, she fought very bravely. Normal sentence start with subject. Subject can be only two word, noun pronoun. She is a like pronoun, she can be subject, right? Subject को क्या चाहिए? Verb. Fought क्या है? Main verb की second form V2 है. उसने लड़ा, कैसे लड़ा? कैसे लड़ा? तो bravely लड़ा ना. Main verb को qualify कौन कर रहा? Adverb. Bravely is an adverb ना? Yes or no? और bravely कैसे लड़ा? बहुत ज्यादा bravely लड़ा, बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ा. ब्रेवली तो डाल बहुत ज्यादा बहादुरी दिखा दी इसने. क्लियर? तो ब्रेवली एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन कर रहा? अनदर एडवर्ब. तो वेरी इज एन अनदर एडवर्ब विच क्वालिफाई एडवर्ब, एंड एडवर्ब क्वालिफाई मेन वर्ब. क्लियर? हाँ, टफ तो नहीं है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? हेलो कमेंट बॉक्स, आज बड़ी शांति क्यों है? Why was a silent man? तुम अगर साइलेंट रहोगे तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा. प्लीज कमेंट, कुछ भी करते रहो, करते रहो. आ जाओ, देखो यहाँ पे थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है ना. तुम कमेंट करते हो, तुम ऐसे बैठे रहते हो तो मेरे को भी बैठने को मन करता है. कम ऑन मैन, ये तो वैसे ही बैठे रहते हैं सामने वाले, तुम तो एटलीस्ट बोलते रहते हो ना मेरी तरह. चलो ठीक है. सो डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हुआ, तीनों मैंने प्रूव करा. एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब को कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है वो पॉइंट हुआ. यस और नो? अभी मैं मूव करता हूं नेक्स्ट वन, दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एडवर्ब, दैट इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब. इट्स टाइम फॉर टाइप्स ऑफ एडवर्ब. मूव करूं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एडवर्ब सेक्शन, दैट इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब. टाइप्स ऑफ एडवर्ब. First of all, get to know how many types of adverb have in English language. कितने types के adverbs होते हैं English language में? Do you have any idea about it? Anyone? Yes. Do you have any idea? Hello. Do you have? No. Anyone? देखो, we have a basically 5. वैसे तो बहुत सारे होते हैं, but सारे नहीं पढ़ने. क्या पढ़ना? वो पढ़ना जो एग्जाम में आता है. एग्जाम में ओनली 5 आते हैं. बेसिकली we have a mainly 5 types of adverb have in English language. The first one, we have 5 types of adverb. The first one, adverb of time. Adverb of time. Clear? Second one, adverb of frequency. Frequency. Third one, adverb of place. Adverb of place. Next one, adverb of degree. And the next one, यहां पे लिख दूं, adverb of manner. MANNER. Manners नहीं, only manner. क्योंकि manners की मीनिंग शुड बी चेंज. तुम मैनर्स करोगे ना, मीनिंग विल बी चेंज्ड. फटाक से मीनिंग चेंज हो जाएगी. देखो, मैनर्स मीन्स होता है मैनर्स क्या होता है? किसी काम को करने के मेथड्स. यस, मेथड. मैनर्स. बट मैनर कैसे हुआ, कैसे करना है, वो मैनर. दैट्स व्हाई तुम्हें मैनर पढ़ना है, मैनर्स नहीं पढ़ना. यस और नो? चलो ठीक है. बेसिकली ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब. द फर्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एंड द लास्ट वन, एडवर्ब ऑफ मैनर. टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड मैनर. ठीक है. और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली. अब तुम्हें इसमें भी तुम्हें सब नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा जान लो. सब जो पढ़ना है वो मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें. देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम. लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? ऐसा एडवर्ब जो कि टाइमिंग को शो करता हो. Today, tomorrow, yesterday, the day before yesterday, the day after tomorrow, tonight. ये सारे क्या हैं? Adverb of timing को show कर रहे हैं ना. तो these are the adverb of timing. The first one we have today, tomorrow, yesterday,
एग्जाम्पल्स दे रहा हूं बस. द डे बिफोर yesterday, the day before yesterday, and the day after tomorrow. लिख लोगे ना, the day after tomorrow, and tonight. Tonight means आज रात. Yes or no? These are the examples of adverb of timing. ये सारे के सारे टाइमिंग को शो करते हैं. That's why these are the examples. जब भी तुम्हें ये वर्ड्स इंग्लिश में कहीं दिख गया, किसी भी सेंटेंस में तुम्हें ये वर्ड्स दिख गया, तो वो उस पर कहना फटाक से एडवर्ब ऑफ टाइमिंग है ये. तो यस, स्पीच का कौन सा पार्ट है? एडवर्ब है, बट वो टाइमिंग वाला एडवर्ब है. यस और नो? रट्टा मार लो, जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं, फोकस कर लो. नाउ इट्स टाइम फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दो एग्जाम्पल. ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ना, ऐसा कोई भी वर्ड जो कि फ्रीक्वेंसी शो करता. फ्रीक्वेंसी मीन्स एक्शन की रेपिटेशन. कोई एक्शन कितनी बार हुआ. I have gone there for 2 times. Frequency, एक्शन की रेपिटेशन, रेपिटेशन ऑफ एक्शन. यस, हैबिट, रूटीन. यस और नो? उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. यहां पे एग्जाम्पल दो तो यहां पे चलेगा. ऊपर नीचे तो स्पेस नहीं है. ऊपर दे दूं? स्पेस नहीं है लाइफ में. सबको स्पेस चाहिए ना? किसी को लाइफ में स्पेस चाहिए. Who needs space in his life? Raise your hand. किसको लाइफ में स्पेस? सबको लाइफ में स्पेस चाहिए ना यार. सबको लाइफ में स्पेस चाहिए ना? Just raise your hand. Come on man, everyone wants space. कल से मैं एक रॉकेट लेके आऊंगा, उस पर आपको बैठा के स्पेस में भेज दूंगा. फुली स्पेस मिलेगा पूरा. ठीक है, डोंट वरी. चलेगा ना? चलो ठीक है, आज फोकस करते हैं. तो मैं बोल रहा हूं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं. मैंने बोला हार्डली. हार्डली मींस न के बराबर. मैं न के बराबर स्कूल जाता हूं. आई हार्डली गोज टू स्कूल. मैं कभी कभी. न के बराबर मीन्स कभी कभी. ये सुनो, अरे ना के बराबर मतलब कभी कभी जाता हूं ना. ना के बराबर मतलब हार्डली मीन्स ना के बराबर मीन्स कभी कभी. यस. नेक्स्ट वन वी हैव फ्रीक्वेंटली. ठीक है. नेक्स्ट वन वी हैव रेयरली. रेयरली मीन्स में क्या होता है? न के बराबर कभी कभी. मैं काम रेयरली करता हूं, कभी कभी करता हूं ना. रेयरली लिखो. हार्डली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, स्कार्सली. लिख दूं क्या नेक्स्ट स्लाइड पे? स्पेस नहीं है तो साफ साफ लिख दूं. अच्छा स्लाइड चेंज कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम. एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दे रहा हूं. फर्स्ट वर्ड वी हैव हार्डली. हार्डली मीन्स क्या होता है? न के बराबर या कभी कभी. रेयरली न के बराबर या कभी कभी. स्कार्सली न के बराबर या कभी कभी. ऑफन प्रायः कभी कभी. यस. ऑलवेज हमेशा. हमेशा. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी. यस. हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम. हेलो सेल्डम. सेल्डम मीन्स कभी कभी. यस और नो? फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं. apparently, obviously, generally. तो these are the examples of adverb frequency. Easy है. ये सब एक्शन की रेपिटेशन को शो करते हैं. कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ, इसको रेप्रेजेंट, इसको डी नोटिफाई कौन करता? कौन करता? बताओ 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 बताओ. एडवर्ब फ्रीक्वेंसी. सचिन को लाइक करो फटाफट, जल्दी 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 करो तुम लोग. And to all of you watching here, just come close to the screen and just hit the like button. ठीक है, और जो मूव करते हैं. ठीक है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्लियर हुई. नाउ इट्स टाइम फॉर एडवर्ब प्लेस. ऐसा एडवर्ब जो कि प्लेस को डिनोटिफाई करता. प्लेस को कैसे करा? हेलो, हियर, हियर, देयर. ठीक है. हेलो, nowhere, nowhere. Yes. Hello, somewhere, everywhere. Yes or no? These are the examples of adverb of place. Here, there, nowhere, somewhere, everywhere. These are the examples of adverb of place. दिखा रहे हैं ना, place को denotify कर रहे हैं. Now the next one we have, that is adverb of
डिग्री ऑलरेडी मैंने डिग्री पढ़ा दी है, एडजेक्टिव सेक्शन याद है किसी को? 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो डिग्री वाले कुछ एग्जांपल्स दोगे क्या? मोर, मोस्ट, यस, अरे यही तो है डिग्रीज। डिग्री मतलब 1 2 3, मैं गुड हूं, मैं बेटर हूं, मैं बेस्ट हूं। डिग्रीज एक्सेसिव, स्टैंडर्ड, यस, दैट्स व्हाई एडवर्ब डिग्रीज। बताओ क्वाइट, QUIT, क्वाइट, इट्स क्वाइट गुड या, क्वाइट गुड, राइट? मोर, मोस्ट, यस और नो? ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब डिग्रीज को शो करते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, एडवर्ब मैनर। तो देखो मैनर क्या होता है, मैनर को एग्जांपल मैं आगे दे देता हूं। सब हो गया पूरा प्रॉपर्ली, पूरा चेंज करो। एडवर्ब मैनर, द लास्ट वन, एडवर्ब मैनर, द वेरी लास्ट वन वी हैव, दैट इज एडवर्ब मैनर। What is adverb manner? How the action has been done. Action कैसे हुआ? Adverb manner give the answer, simple answer, that is how the action has been done. How the action has been done, right? This is the ये आंसर कौन करता? एक्शन कैसे हुआ का आंसर कौन करता है? एडवर्ब मैनर करता है, yes or no? कोई भी एक्शन कैसे हुआ, right? एग्जाम्पल देता हूं, शी कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, एनीथिंग। शी क्या करा उसने? कुछ करा? शी स्पीक्स लाउडली, शी स्पीक्स लाउडली, यस और नो? शी स्पीक्स लाउडली, हेलो। उसने क्या करा? वो बोलती है ना, हेलो, बोलती है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऐसे ही ऐसे, यस और नो? उसकी हैबिट है, जो भी ऐसा कोई भी टेंस जो हैबिट को दिखाता, रूटीन को दिखाता, एक्शन की रेपिटेशन को शो करता, वो टेंस कौन सा होता? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो बोलती है तो हमेशा बोलती है ना, उसकी आदत है, हैबिट, रूटीन है, दैट्स व्हाई वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता। और शी क्या है? सिंगुलर, देन इट विल टेक सिंगुलर, स्पीक्स विल बी सिंगुलर, यस और नो? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। वो बोलती है, कैसे बोलती है? लाउडली बोलती है, मेरी तरह, जैसे मैं बोलता हूं लाउडली। मैं बोल्ड पर्सनालिटी ना, दैट्स व्हाई वो लाउडली वही बोलता है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जो जानता है कि अंदर से वो क्या है, वही लाउडली बोलता है। बाकी सब ऐसा नहीं करते। आ जाओ, फोकस करो। शी फॉट, वो शी स्पीक्स, वो बोलती है ऐसे लाउडली। हेलो, एक्शन कैसे हो रहा है? सॉरी कौन है भाई? तुम हो क्या? कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अप्रिशिएटेड मैन। तो बेसिकली ज्यादा ही बैटरी चार्ज हो गई क्या? वो बोलती है, कैसे बोलती है? लाउडली। तो बोलने को क्वालिफाई कौन कर रहा? एडवर्ब ना। वो कैसे कैसे कैसे, हाउ द एक्शन हैज बीन डन, एक्शन कैसे हुआ को क्वालिफाई कौन करता? एडवर्ब ऑफ मैनर क्वालिफाई करता, यस और नो? तो लाउडली इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्रेवली, फास्ट, स्लोली, ही वॉक स्लोली, वो चलता है कैसे? स्लोली। हाउ द एक्शन हैज बीन डन, वॉक मेन वर्ब है, को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो कैसे का आंसर कौन करता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट्स व्हाई स्लोली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, यस और नो? तो लिख लो एग्जांपल। फास्टली मत लिखना, फास्ट होता है। स्लोली लिख लो क्योंकि स्लोली होता है। ब्रेवली लिख लो, ब्रेवली होता है। और कावर्डली, कावर्डली भी होता है, कावर्डली, ठीक है। हेलो, फ्रूटफुली भी होता है, फ्रूटफुली। मतलब ऐसे में तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, जितने भी LY वाले वर्ड्स की एंडिंग होती है ना, LY, ऐसा कोई भी वर्ड जिसकी, हमेशा नहीं, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, रट लो LY वाले वर्ड। हार्डली भी तो था, LY से हो रही थी। रेयरली भी तो था, स्कार्सली भी तो था, लेकिन वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी थी ना। मैं बोल रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज में 90%
वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एल वाई से होती है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं 90%। हेलो 90% वो क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे कुछ भी होते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो मैनर की एंडिंग किससे होती है? मोस्टली एल वाई। देख लो, ब्रेवली, कावर्डली, फ्रूटफुली, ब्यूटीफुली। उसने इस काम को ब्यूटीफुली करा। हेलो, उसने ब्यूटीफुली करा ना। ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्शन कैसे हुआ? उसने ये काम बहुत सॉफ्टली करा। सॉफ्टली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्शन कैसे हुआ? यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस और नो? यस, कमेंट कमेंट आ जाओ, कमेंट ले लेता हूं। लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया किया अरिबा। ओके, प्रीटी ऑलमोस्ट रादर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जैक्टली, प्रीटी ऑलमोस्ट रादर, बिल्कुल सही, परफेक्ट है। लाउडली, बहुत बढ़िया। जिसने भी लाउडली चिल्लाया सुनकर अच्छा लगा। ओह वाओ, अप्रिशिएटेड मैन। तुम्हें किसी ने अप्रिशिएट करा है, क्या बात कर रहे हो? जिसने भी लाउडली चिल्लाया सुनकर अच्छा लगा। नाम बताऊं उसका? मेरे को नाम बताता हूँ। ये करण बाबा, करण है, करण लड़का है, डोंट वरी। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ? ठीक है, और कुछ? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो समझ में आया पॉइंट मेरा? तो एडवर्ब ऑफ लाउडली, एडवर्ब ऑफ लाउडली कर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं जिनकी एंडिंग एल वाई से होती है। क्या ये पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लोगे? नहीं, ये एग्जाम में नहीं आता। तो वो पढ़ा क्यों रहे हो फिर? ये नहीं आता तो अगले वाले एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आएंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूं। ये जो प्री रेक्विजिट चीजें हैं, जो प्री रेक्विजिट चीजें हैं, उसको पढ़ा रहा हूं। तो ये प्री रेक्विजिट है। जो मेन जो क्रीम है वो आगे आने वाला है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यस और नो? इतनी चीजें समझ में आई? टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लियर हुआ? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कैटेगरी। अब एक चीज बताओ, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। वो चीज क्या है? वो पनीर है। वो चीज क्या है? सुनो, तुमने कभी ये पढ़ा है लाइफ में? तुमने लाइफ में कभी नाउन पढ़ा है क्या? अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, नाउन। नाउन सबने पढ़ा है, नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, राइट? किसी भी नाउन में जब भी तुम एल वाई यूज करोगे ना, फटाक से बिकम एन एडजेक्टिव। नाउन में एल वाई लगाया, बिकम एन एडजेक्टिव, यानी क्वालिटी बन जाएगी। हेलो, क्वालिटी में एल वाई लगाया, फटाक से बन जाएगा एडवर्ब। ऐसे मत देखो मेरे को, कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। आ जाओ, फोकस करो, स्पेशली यू। दैट्स आई लव यू, है ना? ये मैन, कम ऑन, आ जाओ, फोकस करो। तुमने कभी नाउन पढ़ा है? हाँ जी, नाउन पढ़ा है। सुनो, नाउन में एल वाई मैं यूज करूंगा ना, यस, नाउन में तुमने एल वाई लगाया, फटाक से बिकम एन एडजेक्टिव। यस, एक और वो वर्ब होती है एडजेक्टिव, कभी सुना है? क्वालिटी। हेलो, जब भी तुम क्वालिटिव में एल वाई यूज करोगे ना, फटाक से बिकम एन एडवर्ब। एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव, राइट? यस, परफेक्ट, ठीक है। एडजेक्टिव में जब भी तुम नाउन में एल वाई तुम यूज करोगे, फटाक से बन जाएगा एडजेक्टिव। जब भी एडजेक्टिव में एल वाई यूज करोगे, फटाक से बन जाएगा तुम्हारा एडवर्ब। एग्जाम्पल देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, कभी तुमने गर्ल सुना है? गर्ल, गर्ल सुना है कभी लाइफ में? गर्ल, गर्ल एक वर्ड होता है, नाउन होता है। नाउन है ना, स्पीच में कौन सा पार्ट है? गर्ल, नाउन है। नाउन में एल वाई लगाते हो, क्या बनता है? गर्ली। गर्ल इज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है। इसकी भी एंडिंग एल वाई से हो रही है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। नहीं, नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव, दैट्स व्हाई गर्ल में मैंने एल वाई यूज करा, बिकम अ गर्ली, एंड गर्ली इज एन एडजेक्टिव। पॉइंट क्लियर? गर्ली एक एडजेक्टिव होती है, ये नहीं कि एंडिंग एल वाई हो रही है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये नहीं। नाउन प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। यस और नो? नेक्स्ट वर्ड, कभी फ्रेंड सुना है? फ्रेंड, फ्रेंड एक नाउन है ना, प्लस एल वाई इज इक्वल टू फ्रेंडली। फ्रेंडली क्या हुआ? इट विल बी एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है फ्रेंडली। यस और नो? इज क्वालिटी है, फ्रेंडली इज द क्वालिटी, मींस एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन प्लस एल वाई। कभी तुमने एक और वर्ड सुना है? लव सुना है? लव, लव क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में? नाउन होती है ना। अरे समटाइम्स वर्ब भी होती है, बट लव नाउन भी हो तो होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
What is abstract noun? Which can't be able to seen or touched, but we can felt only. ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बट ओनली फील कर सकते हैं. लव इज अ फीलिंग, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है. यस और नो? लव, हेट, इमोशन, लाइक, डिसलाइक, एस्पिरेशन, डेडिकेशन, सब कुछ क्या है? दिखता नहीं है, बट होता है ना, फील तो करते हैं ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है. नाउ मैं बोला लव प्लस ly इज इक्वल टू क्या होगा? लवली ना. तो लवली इज एन एडजेक्टिव, नॉट एन एडवर्ब. इजी है. हाँ, लविंगली एडवर्ब होगा, लवली एडजेक्टिव होती है. लविंगली विल बी एडवर्ब. यस और नो? यस. इतना बड़ी बड़ी चीज बता रहा हूं तुम्हें यार, समझ में नहीं आ रहा है. हिम्मत ही नहीं है मेरी यार, मेरी वैल्यू नहीं है क्या? आई एम प्राइसलेस. ऑलराइट, चलो इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट वन. तुम भी कहते हो क्या? मनी वन कहते हो क्या? क्या आदमी है यार ये? नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, खुद को बहुत ज्यादा प्यार करता है. नार्सिसिस्ट नहीं हूं मैं, सेल्फ लवर हूं. सेल्फ को रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खुद को रिस्पेक्ट देता हूं. आई जस्ट लव माई सेल्फ. यू हैव टू लव योरसेल्फ, राइट? एवरीबडी हैज अ राइट टू love. Everybody love himself, love their self. Come on, everyone. Everybody has a right to love himself. Their self नहीं होगा, themself नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Everybody का possessive adjective याद है ना, his होती है, मेल को first priority. पढ़ाया था, लिखवाया था, समझाया था. आ जाओ, कोई नहीं, मेनू की. आ जाओ नेक्स्ट वन, दैट इज एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब. एग्जांपल दिखाऊं? अच्छा, सॉफ्ट क्या है सर? सॉफ्ट ये ना, पेन बहुत सॉफ्ट है. पेन क्या है? नाउन है. नाउन की क्वालिटी है कि वो सॉफ्ट है. सॉफ्ट क्या है? एडजेक्टिव की एडवर्ब. एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब. सॉफ्टली इज एन, बोलो यार, सॉफ्टली क्या है? एडवर्ब है ना. तो इट विल बी सॉफ्टली उल्टा कर दिया. इट विल बी सॉफ्टली इज एन एडवर्ब. समझ में आया? नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट इज हेलो. ब्रेव क्या है? किसी की क्वालिटी है ना, ब्रेव. वो बहुत ब्रेव है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, वो क्वालिटी है. तो क्वालिटी प्लस ly इज इक्वल टू ब्रेवली. तो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर. याद है? अरे ब्रेवली फाइट करा, दैट्स व्हाई एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब है ना, बात खत्म हो गई. नेक्स्ट वर्ड वी हैव, कभी तुमने गो सुना है? गो प्लस ly इज इक्वल टू गोली. गोली क्या है? गोली क्या होता है? गोली इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है, ये एम ही लिख दिया मैंने. तुम्हें ऐसे एंटरटेन करने के लिए लिख दिया मैंने. गोली क्या होता है यार? गो तो वर्ब होती है. समझ में आ रहा है पॉइंट एवरीवन? तुम्हें हंसी भी नहीं आती क्या? तुम कैसे हो यार? अभी उधर के सुन रहे थे तो हाँ करते बैठ गए. कोई बात नहीं, मैनू की फर्क पड़ता है. आ जाओ. नाउ द पॉइंट इज, द नेक्स्ट वन वी हैव, कभी तुमने क्या सुना है? स्लो सुना है? स्लो. तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तुम्हारी क्वालिटी है ना कि तुम स्लो. मतलब कोई है, अगर मान लो कोई बंदा है वो स्लो है बहुत ज्यादा, तो किसी की क्वालिटी है ना कि वो स्लो है. मैं बोल रहा हूँ स्लो प्लस ly इज इक्वल टू स्लोली इज एन एडवर्ब. चलेगा? हेलो. नेक्स्ट वन वी हैव, वो बहुत कावर्ड है. कावर्ड मीन्स डरपोक है. प्लस ly इज इक्वल टू कावर्डली इज एन एडवर्ब ना. कावर्डली इज एन एडवर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव. नाउन में ly लगाया, फटाक से बिकम एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव में ly यूज करा, फटाक से बिकम एन एडवर्ब. हाँ बहुत बढ़िया. रेवा हाँ कर रही है. बढ़िया, परफेक्ट. चलो बढ़िया, सबके सब कमेंट में हाँ करो, मजा आएगा. कमेंट में सभी हाँ करो. हे. चलो ठीक है, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट इज, कभी तुमने अच्छा, अब मैं पूछूंगा, बताना. मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे. ठीक है? मैं पूछता हूं, ये एडजेक्टिव है क्या एडवर्ब है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये क्या है सर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? असामान्य.
एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। तो ये है स्पेशल वाला, इसकी मीनिंग है स्पेशल, असामान्य। हाँ बताओ, एडजेक्टिव और एडवर्ब? एडजेक्टिव है, श्योर हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो जाएगा, डिनरली। इसमें आर वाई हटाओ, एल वाई लगा दो। अब बताओ, ऑर्डिनरली, रिली रिली डिनरली क्या लगा दिया? अब बताओ बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली क्या होगा? जनरली। बताओ क्या होगा ये? इट्स एन एडवर्ब, क्योंकि एल वाई आ गई ना लास्ट में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बोल के दिखाओ। ऑर्डिनरली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरली। ठीक है, परफेक्ट। तो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज एन एडवर्ब, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल बी एन एडजेक्टिव। इजी है। और बताओ मेरे को, और भी वर्ड्स हैं। मैंने बोला टॉल, वर्ड टॉल क्या है? क्वालिटी है ना, प्लस एल वाई क्या होगा? टॉलली। ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता इंग्लिश में, एग्जिस्ट ही नहीं करता टॉलली। यस, ठीक है। स्मॉल है, स्मॉल में एल वाई लगाओ, कुछ भी नहीं बनेगा, होता ही नहीं है। समझ में आया पॉइंट? तो ऐसे ऐसे वर्ड्स एग्जाम में दे देगा और वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। अच्छा ये बताओ, एक्सेसिव क्या है? एक्सेसिव, एक्सेसिव है ये चीज ना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव मतलब सरप्लस में है, ज्यादा है, एक्सेस है, एक्स्ट्रा है। ये बताओ एक्सेसिव क्या होती है? एडजेक्टिव, क्वालिटी है ना। ठीक है, एल वाई इज इक्वल टू एक्सेसिवली क्या होगा? इट विल बी एडवर्ब। समझ गया ना, एक्सेसिवली विल बी एडवर्ब। समझ गया ना सारे पॉइंट्स? बस इतना ही समझाना चाहता हूं तुम्हें कि बस नाउन में एल वाई बिकम एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एल वाई इज इक्वल टू एडवर्ब। ठीक है, इतने पॉइंट समझ में आ गए? क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा बट अभी नहीं कराऊंगा क्वेश्चंस। एक कैटेगरी और मैं पढ़ा देता हूं, द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज टू प्लस वेरी। यहां से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टू प्लस वेरी, टू प्लस वेरी। हेलो, टू मीन्स क्या होता है? कभी टी ओ टू है, टी ओ टू है, टी ओ नहीं। ये टू लाइक प्रेपो होती है, यस और नो? ये टू इंग्लिश में प्रेपो होती है, ये नहीं पढ़ना मेरे को, टी ओ पढ़ना है। प्लस वेरी, वेरी वर्ड सुना होगा, वी आर वाई, वेरी। वेरी मीन्स ज्यादा, टू मीन्स ज्यादा। हेलो, वेरी मीन्स भी ज्यादा, टू मीन्स भी ज्यादा, बोथ हैव अ सेम मीनिंग, यस और नो? बोथ हैव अ सेम मीनिंग। टू मीन्स भी ज्यादा, वेरी मीन्स भी ज्यादा, बोथ हैव अ सेम मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है। एंड दोनों क्या है? आर द पार्ट ऑफ एडवर्ब। दोनों क्या है? आर द पार्ट ऑफ, दोनों एडवर्ब्स हैं। हेलो, दोनों आर द पार्ट ऑफ एडवर्ब, बोथ हैव अ सेम मीनिंग, एंड दोनों की मीनिंग क्या है? ज्यादा। टू मीन्स ज्यादा, वेरी मीन्स ज्यादा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? दोनों एडवर्ब है, दोनों की मीनिंग ज्यादा ज्यादा है, दोनों की मीनिंग सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? और दोनों एडवर्ब के पार्ट हैं। यस, हाँ 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 हाँ, स्टार्ट कर दिया सब कमेंट में। यस, परफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस इन दोनों में? नहीं आ रहा समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों एडवर्ब्स हैं, मान गया। दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों मीन्स ज्यादा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनो, टू ऑलवेज कम्स विद बैड क्वालिटी, टू ऑलवेज कम्स विद बैड क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी, बैड क्वालिटी के लिए हमेशा टू आती है, बैड क्वालिटी। एंड वेरी ऑलवेज कम्स विद, बोलो, गुड एंड बैड बोथ क्वालिटी, बोथ क्वालिटी, गुड एंड बैड बोथ क्वालिटी। टू ऑलवेज कम्स विद बैड क्वालिटी, बट वेरी ऑलवेज कम्स विद गुड एंड बैड बोथ क्वालिटी, दोनों क्वालिटी के लिए आती है। टू हमेशा बैड क्वालिटी के लिए आती है या फिर नेगेटिव क्वालिटी के लिए आती है। वेरी हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्वालिटी के लिए आती है। चलेगा ना? ये है दोनों में डिफरेंस। एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। मैंने बोला टू गुड मैन, टू गुड। हेलो, यू टू गुड। ऐसे गुड क्या है? गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी? गुड क्या है? गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी? गुड क्वालिटी ना, अच्छा होना, अच्छा, अच्छी क्वालिटी है ना। दैट्स व्हाई गुड, अगर गुड क्वालिटी है तो टू नहीं आएगी, इट विल बी वेरी गुड। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। स्कूल में बोलते थे ना वेरी गुड, मुझे वेरी गुड चाहिए।
टीचर हमें वेरी गुड लिखता था, टू गुड क्यों नहीं लिखता था? बट अब बोलते हैं एक्सेप्ट में टू गुड मैन, टू गुड। बट टू गुड एक्चुअली गलत है, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि टू ऑलवेज टेक्स द बैड क्वालिटी, बट वेरी ऑलवेज टेक गुड एंड बैड बोथ क्वालिटी। यस, हेलो, टू गुड सही है? टू गुड सही नहीं है, क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड करना पड़ेगा। यस और नो? मैंने बोला टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, इज इट राइट और रॉन्ग? ब्यूटीफुल क्या है, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी? गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी के लिए क्या आती है? इट विल बी ओनली वेरी, टू नहीं आती है। हेलो, टू बैड क्वालिटी लेके क्यों आती है? रीजन क्या है? कुछ तो रीजन होगा ना, कि ऐसे कि एवी बस मन कर रहा है ऐसे ही आ गई, नहीं। टू हमेशा बैड क्वालिटी लेके आती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ टू मींस क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। हेलो, मैं बोलूंगा टू गुड, तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, थोड़ा कम अच्छे बनो। ये कोई बात हुई क्या? तुम जरूरत से ज्यादा ब्यूटीफुल हो, थोड़ा कम ब्यूटीफुल बनो। ये कोई बात हुई क्या? दैट्स व्हाई टू गुड टू ब्यूटीफुल नहीं होता, टू ऑलवेज टेक्स अ बैड क्वालिटी। यस, टू ब्यूटीफुल सही है? यस और नो? कमेंट में करो यस और नो। टू ब्यूटीफुल सही है? कमेंट यस और नो। नो, क्या होगा? इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने बोला टू अगली, टू अगली, इज इट राइट और रॉन्ग? अगली क्या है? बैड क्वालिटी ना, दैट इट विल बी टू अगली। सही है? यस, टू अगली इज एब्सोल्युटली राइट। मैं बोलूंगा यू आर टू इंटेलिजेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट मैन, यू आर टू इंटेलिजेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? इंटेलिजेंट होना क्या है? गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी? गुड क्वालिटी है। गुड क्वालिटी के लिए क्या है? इट विल बी वेरी इंटेलिजेंट ना। टू इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि इसका सेंस क्या होगा? तुम जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, थोड़ा कम इंटेलिजेंट बनो, थोड़ा सा गधे बनो। ये कोई बात हुई क्या? नहीं ना। दैट्स व्हाई टू ऑलवेज टेक्स अ बैड क्वालिटी, दैट्स व्हाई इट विल बी वेरी इंटेलिजेंट होगा, टू इंटेलिजेंट नहीं होता। बट टू, अच्छा बताओ, टू डम, इज इट राइट और रॉन्ग? टू डम, टू डम, डम क्या है? बैड क्वालिटी ना। बैड क्वालिटी के लिए क्या आती है? टू आती है, बिल्कुल। दैट्स व्हाई टू डम इज एब्सोल्युटली राइट। बट मैं बोलूंगा वेरी डम। हेलो, वेरी डम, वेरी डम सही है? यू आर वेरी डम सही है? अरे बोला ना, वेरी गुड एंड बैड दोनों के लिए आती है, तो वेरी डम सही है ना। डम बैड क्वालिटी है तो वेरी आएगी, ये भी सही है, टू डम भी सही है। टू स्मार्ट या वेरी स्मार्ट? वेरी स्मार्ट, टू स्मार्ट नहीं होता। क्लियर? यस और नो? यस। कमेंट में बस कमेंट में स्ट्राइकर्स भेज रहे हैं, हा हा हा, जोकर्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। सही है, अच्छा है, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो ना सेशन? मैं बोल रहा हूँ वेरी क्लियर, कह रहे नो। ओके ठीक है, चलो ठीक है, ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए, श्योर हो ना? हाँ, अगर मैं बोलता हूँ मान लो यू आर टू टॉल, इज इट राइट और रॉन्ग? यू आर टू टॉल, टू टॉल के टॉल क्या है? गुड क्वालिटी ना। बैड क्वालिटी थोड़ी होती है, टॉल होना गुड क्वालिटी है, दैट्स व्हाई इट विल बी वेरी टॉल ना। टू टॉल नहीं होता। अब मैं बोलूंगा यू आर टू शॉर्ट, तुम बहुत छोटे हो। शॉर्ट क्या है? गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी? बैड क्वालिटी ना। यस, अब किसी को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस ओनली, एग्जांपल दे रहा हूं। अभी वो हर्ट हो जाएगी वो, लेकिन नहीं हर्ट नहीं होगी ना वो। हाँ सॉरी, क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन, एग्जैक्टली। ये भी परफेक्ट है, बट ऑन एन ऑब्वियस मोड में मैं बोलूंगा शॉर्ट एक बैड क्वालिटी है, ऑब्वियस मोड में, राइट? अब मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं कि शॉर्ट होना एक ऑब्वियस सा रीजन में बोलोगे तो बैड क्वालिटी है, बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, एग्जैक्टली, परफेक्ट, अप्रिशिएटेड। बट शॉर्ट होना एक बैड क्वालिटी की कैटेगरी में मेंशन किया जाता है। अच्छा, डार्क होना क्या बैड क्वालिटी है क्या? हाँ, डार्क होना एक गुड क्वालिटी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम क्या होता? दैट्स व्हाई फेयर होना, फेयर ब्लैक भी होते हैं, फेयर व्हाइट भी होते हैं, फेयर येलो भी होते हैं। समझ में आ रहा पॉइंट? तो फेयर हैंडसम नहीं होता, वो गलत है। इसके ऊपर क्लेम भी हुआ था फेयर एंड लवली के ऊपर, पता है ना? इसी चीज को लेके, नेम को लेके क्लेम हुआ था और लीगल एक्शंस हुए थे, लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत सारी चली थी। फिर उसने अपने नेम को चेंज करा। समझ में आ रहा?
अब कंपैरेटिवली तो तुम लोग कंपैरेटिवली मैं तो ब्लैक हूं, तो क्या मैं हैंडसम नहीं हूं क्या, मैं फेयर नहीं हूं क्या? ऐसी बात कर देते हो यार। हाँ नहीं तो चलो ठीक है, तो इजी है। मैं बोलूंगा टू टॉल टू शॉर्ट सही है, टू शॉर्ट सही है, बट वेरी शॉर्ट ये भी सही है, बट टू टॉल तुम जरूरत से ज्यादा लंबे हो, थोड़ा कम लंबे, थोड़ा छोटे बनो, थोड़ा डॉफ बनो, ये कोई बात हुई क्या? दैट्स व्हाई टू टॉल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरी टॉल इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यस और नो? हाँ नो सर। बढ़िया बढ़िया, कुछ तो करते रहो। सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो वेरी वर्सेस द टू वर्सेस वेरी पॉइंट क्लियर, बट क्या यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? नहीं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पढ़ा क्यों रहा हूं? जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है ना, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये इतने ही पॉइंट्स क्लियर। हेलो, टू ऑलवेज कम्स विद बैड क्वालिटी, वेरी ऑलवेज कम्स विद गुड एंड बैड बोथ क्वालिटी। एग्जाम्पल देख लिया, लिख लिया, अब फोकस करना। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सेप्शंस। Where there is the rule, there's an exception always. जहां जहां रूल्स होते हैं वहां क्या होते हैं? Exceptions. It's time for exceptions. और एक्सेप्शन से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और तुम्हारा क्वेश्चन यहां से आएगा। सुनो, अभी मैंने बोला एक्सेप्शन नंबर 1, अभी मैंने बोला वैसे तो सर टू के साथ ऑलवेज टेक्स बैड क्वालिटी राइट, बट टू के साथ समटाइम्स ना गुड और बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है। समटाइम्स सिचुएशन टू के साथ वैसे तो बैड क्वालिटी आती है, बट समटाइम्स टू के साथ गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है। बट आगे क्या हो? कंडीशन टू प्लस V1 यानी फुल इन्फिनेटिव गिवन होनी चाहिए। यस और नो? एक्सेप्शन नंबर 1, समटाइम्स टू के साथ तो जनरली बैड ही आती है, बट समटाइम्स टू एंड गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है जब आगे क्या हो? टू प्लस V1 यानी फुल इन्फिनेटिव गिवन हो। सिचुएशन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1। सेकंड एक्सेप्शंस, बी फोकस्ड। टू के साथ ना वैसे तो सर जनरली बैड क्वालिटी आती है, बट ओ या बट टू के साथ समटाइम्स ना गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है, बट आगे कंडीशन क्या हो? टू प्लस बी प्लस V3 गिवन होनी चाहिए। इन टू पर्टिकुलर सिचुएशन टू के साथ गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है। इन ओनली टू फ्रीकिंग सिचुएशन, ये दो ही ऐसी कंडीशन है जिसमें टू के साथ गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है। बाकी हर एक कंडीशन में टू के साथ बैड क्वालिटी, वेरी के साथ गुड एंड बैड दोनों क्वालिटी आ सकती है। बट एक्सेप्शन में दो ही ऐसी कंडीशन है, टू प्लस V1 एंड टू प्लस बी प्लस V3। जब आगे गिवन हो तो टू के साथ गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी दोनों क्वालिटी कैन कम। यस और नो? यस और नो? एग्जाम्पल दो। मैंने बोला शी इज टू शॉर्ट, और इन सबका सेंस क्या निकलता है? इन सबका सेंस निकलता है ना नेगेटिव टोन निकलता है। इन सबका सेंस क्या होता है? नेगेटिव टोन। नेगेटिव टोन, इट विल जस्ट गिव द सेंस ऑफ नेगेटिव टोन। क्लियर? और इन सबका हिंदी मीनिंग क्या होती है बताऊं? इतना की जितना की नहीं, इतना की जितना की नहीं का सेंस देते। अब ये क्या होता है? इतना की जितना की नहीं, इतना की जितना की नहीं, जितना की नहीं का सेंस देते हैं। इतना की जितना की नहीं। एग्जाम्पल देखो, शी इज टू शॉर्ट टू रीच दिस शेल्फ। हेलो, वो इतनी छोटी है कि शेल्फ तक भी नहीं पहुंच सकती। इतना की जितना की, वो इतनी छोटी है कि शेल्फ तक भी नहीं पहुंच। शेल्फ मीन्स लाइक यू, रूम के ऊपर होता ना क्या होता है उसको? शेल्फ। किचन में ऊपर होता ना शेल्फ, बेसिकली वो इतनी छोटी है कि शेल्फ तक भी नहीं पहुंच सकती। राइट? बताओ, शी टू इतना की जितना की क्या सेंस आ रहा है कि नहीं? शी टू शॉर्ट। हेलो, टू के साथ वैसे तो बैड क्वालिटी ही आती है, यहां पे बैड क्वालिटी गिवन है। आई एक्सेप्ट टू रीच, टू प्लस V1 है कि नहीं है? यस और नो? तो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। और सेंस किसका दे रही है? नेगेटिव टोन दे रही है कि नहीं दे रही है? डेफिनेटली दे रही है। वो इतनी छोटी है कि शेल्फ तक भी नहीं पहुंच सकती। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव। मूव करो नेक्स्ट एग्जांपल। हो गया? एक एग्जांपल और देता हूं, उसके बाद सेशन फिनिश करता हूं। लास्ट इसका दे दूं एग्जांपल। दिस न्यूज
is too good to be true. This news is too good to be true. ये न्यूज इतना सही है कि सही नहीं हो सकता. हेलो, ये न्यूज इतना सही है कि सही नहीं हो सकता. मीन्स ये न्यूज इतना सही है कि सही नहीं हो सकता. मतलब कभी एग्जाम्पल देखा है, जो अर्थ है ना 24th में पूरा अर्थ लाइक पलट जाएगा, ये होगा वो होगा, फिर डायनासोर्स आएंगे वापस से, ह्यूमन का एग्जिस्टेंस एंड हो जाएगा. अभी सुना नहीं है ऐसे न्यूज़? 2022 में ऐसा होगा, 21 में ऐसा होगा, अभी हुआ ही नहीं. 13 में ऐसा होगा, 22 में ऐसा होगा, 26 में ऐसा होगा, समथिंग होगा ना. ये न्यूज़ इतना ज्यादा सही है कि सही नहीं हो सकता. यस, दैट्स व्हाई दिस न्यूज़ इज टू गुड. के साथ वैसे तो बैड क्वालिटी आती है, बट समटाइम गुड क्वालिटी भी आती है जब आगे क्या हो 2 + b + v3 गिवन हो. यस और नो? दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट. और नेगेटिव टोन देते हैं, और इतना की जितना की का सेंस देते हैं. यस और नो? दो ही ऐसे बेसिक एक्सेप्शंस हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं? इररेलेवेंट है. ठीक है, इनके क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा. लाइक जितने भी कैटेगरीज मैंने बताई ऑलरेडी, सारे एडवर्ब के सेक्शन में कल कराऊंगा. कल और भी एडवांस टॉपिक स्टार्ट करूंगा. सो पेशेंस बनाकर रखना. कल लास्ट सेशन होगा एडवर्ब का, मे बी उसके बाद एडवर्ब फिनिश. तो ठीक है, कोई क्वेरीज है? कोई क्वेरीज नहीं? देन एंजॉय योरसेल्फ. बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड